नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीजीएल में जो अभी मेंस का पेपर चल रहा है उसके कुछ क्वेश्चन और मुझे भेजे हैं कुछ स्टूडेंट ने, तो वो 5 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये इसका चैनल है, ये आपका एड्रेस है। और इसी में आपको अभी मैंने देखिए जो मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले वो तो भेज ही दिए थे कल। अभी मैं अलजेब्रा के एक फॉर्मूले भी एक पीडीएफ यहाँ पे बना के भेज रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको दी गई थी 13। ठीक है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है 1। और इसके बाद आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, आपको पूछा गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ये सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाना है। एक ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये इसका फॉर्मूले का क्या ये है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये अगर आपको फॉर्मूला बस याद रखना है और इससे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आए थे आपके। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी है, दोनों को स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो ये इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए एक्स इसकी वैल्यू भी थी आपके पास, इसकी वैल्यू भी दी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दी थी, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, तो आपने इसको इसके टर्म में निकाल लिया। अब इसको यहाँ पे आप पुटअप कर दो, तो ये जितनी वैल्यू दी है सबको पुटअप कर दो। 13 यहाँ पे ये दी है और 3 यहाँ पे 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी है, और फिर ये अपने ये इसकी वैल्यू जो यहाँ से ये निकाली, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब लेकिन माइनस ये भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। अब बस इसकी आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आया था, इसमें आपको क्या करना था कि देखिए इसमें ये दिया हुआ है आपका स्क्वायर। ठीक है, एक बड़ा स्क्वायर दिया हुआ है और उसके अंदर ये एक ऐसे सेमी सर्किल दिया हुआ है और प्लस एक उसके अंदर छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ है। आपको एक चीज बस दी गई है इसमें कि जो ये बड़े वाला स्क्वायर है इसकी साइड थी 16 और आपको जो ये बचा हुआ एरिया है, मतलब जो शेडेड नहीं है, वो निकालना था आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं इसमें कि फॉर्मूले क्या होते हैं, और प्लस सिंपल से कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो बिल्कुल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि इसमें 16, ये जो बड़ा स्क्वायर है इसकी कितनी साइड दी है, 16 दी है। ठीक है, अब इसकी साइड अगर 16 दी है तो पहले आप इस देखिए, अगर आपको इसमें बचे हुए का एरिया निकालना है तो पहले आप जो शेडेड वाला पोर्शन है उसका निकाल लो और जो बड़े वाले स्क्वायर से उसको माइनस कर दो। तो वो कैसे माइनस होगा, अब देखो जो ये छुटंकी सा जो स्क्वायर है, ये इधर देखते हैं इसको, ये छुटंकी सा स्क्वायर है ये। ठीक है, ये इसके बीचों बीच में, अब ये मान लो अगर ये बड़ा वाला स्क्वायर 16 है तो इसको जब बीचों बीच में, तो ये 8 इसकी हो गई लेंथ। अब इसकी 8 लेंथ होगी तो इसकी डायगोनल जो छुटंकी वाले स्क्वायर की, इसकी कितनी डायगोनल हो गई, 8 हो गई। और अगर आप इसकी साइड ए मान लो, साइड ए मान लो, तो डायगोनल क्या हो जाएगी, ए रूट 2 हो जाएगी। तो ए रूट 2 इज इक्वल टू 8 हो गया, यानी कि ए की वैल्यू 4 रूट 2 आ गई। अब ए की वैल्यू 4 रूट 2 आ गई, मतलब आपने इसका एरिया निकाल लिया, 4 रूट 2 का होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 32 हो गया इसका एरिया। अब इसका एरिया निकाल लो, जो ये सेमी सर्किल है, इसका कैसे निकालेंगे। देखो ये इसकी हो गई डायमीटर, डायमीटर दी है 16। ठीक है, रेडियस हो जाएगी कितनी, 8। तो आपको जो ये एरिया का टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये सेमी सर्किल का एरिया आ गया। अब इन दोनों एरिया से ये जो बड़ा वाला है आपका 16 का स्क्वायर आपका हो गया टोटल, और उससे माइनस आप 32 कर दो और प्लस इसका एरिया कर दो। सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 16 का स्क्वायर आप करो और प्लीज माइनस 32 कर दो उसको, और माइनस ये जो आपका सेमी सर्किल का एरिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि एक बड़ा सिलेंडर दिया गया था आपको। ठीक है, और उसमें उसकी रेडियस दी गई 14 सेंटीमीटर और हाइट दी गई 25 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि दोनों तरफ से आप ऊपर से 4-4 सिलेंडर निकाल लो छोटे छोटे काट के, और उसमें उनकी हाइट दी गई है 6 सेंटीमीटर की बस। और कह रहा है कि जो सबका सेंटर है वो डायमीटर पे ही रहेगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है रिमेनिंग शेप का जो बच गए, क्योंकि ऊपर से खोखला हो जाएगा ना, नीचे से भी खोखला हो जाएगा। अब इसमें आप देखो, पहली बात तो ये कि जो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस जो होता है सिलेंडर का, ये पहली बात तो ये जो आपने सर्किल लिया और इसको यहां तक खींच दिया, यानी कि 2 पाई आर एच जो ये वाली सरफेस हो गई। ठीक है, और प्लस जो ऊपर सर्किल है और नीचे सर्किल है,
तो पाई आर स्क्वायर ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब 2 पाई आर तो वही रहेगा क्योंकि हाइट भी वही है, आर भी वही है, तो वो तो रहेगा ही। जो ये तो मतलब साइड वाले सरफेस का एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया है। लेकिन जो ऊपर नीचे सर्किल है उसमें से एरिया घट जाएगा बस। अब उसमें एरिया कितना घटेगा उसके लिए आप देखो, ये जो अगर मान लो इसको 2D देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये ऊपर से दिखा, ऐसा दिखा, तो ये है डायमीटर आपकी, कह रहा है 4 छोटे छोटे काट दिए, तो 4 छोटे छोटे काट दो आप। अब उसकी डायमीटर तो दी गई है ना, उसकी रेडियस तो दी गई है ना आपकी सिलेंडर की, वो है 14 सेंटीमीटर। तो इससे आपकी छोटे वाले चुटंकी जो सिलेंडर है उनकी रेडियस निकल आएगी। उनकी कितनी निकलेगी, देखो 14 डिवाइड बाई आप यहाँ पे 7 करो, और 7 डिवाइड बाई 3.5 हो गया ये, और 3.5 डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 7/4 इसकी छोटे वाले की रेडियस हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया बचेगा आपको निकालना है इसका, कि जो बच गया ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 2 पाई आर स्क्वायर जो टोटल वाला बड़े वाला जो रेडियस था इसका, जो 14 थी, तो ये इसमें वैल्यू रख दिया आपने 14, ठीक है। छोटे सिलेंडर का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो एक सिलेंडर का एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 7/4 का स्क्वायर, और उसमें इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ गया आपका एरिया, उसको उससे माइनस कर दो। बस इतना ये करना है आपको। ये तो सेम ही रहेगा, जो रिमेनिंग वाला है इसमें आपको ये बड़ा वाला जो रेडियस थी 2 इंटू 22/7 इंटू 14, और माइनस ये जो एक सिलेंडर का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके इतना कर दो, और इसको आपको वैल्यू को इससे जोड़ दो, बस हो जाएगा आंसर। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी आपके पास, तो ये यार ये अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, सिंपल फॉर्मूले की वैल्यूज में पुट कर दो, तो ये और ऊपर वाला कट जाएगा टर्म, और बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 1/2, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी वैल्यू दी हुई है 1, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। फिर देखो ये एक फिगर दिया है, इसमें फिगर में क्या है कि एक बड़ा सा सर्किल बना हुआ था, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है। उसके अब ऊपर ये ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ भी छोटे छोटे स्क्वायर चुटंगी चुटंगी बने हैं ये, और चारों सेम है एकदम, ठीक है। आपको निकालना है इन चारों का एरिया, और आपको दिया गया है सिर्फ सर्किल की रेडियस। कैसे करेंगे, रेडियस दी गई है 14, तो ये 14 अगर ये हुआ, अगर मान लीजिए 14 है, तो ये 14 हो गया। अब देखिए जो ये इसका स्क्वायर है, इस पे अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो अब ये स्क्वायर है क्योंकि, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये जो स्क्वायर तो दोनों मिड पॉइंट पे ही होगा, ये कटेगा, तो ये ठीक है, ये 14 है। अब इसमें आपको cos 45 और sin 45 का फॉर्मूला तो पता ही होगा, तो अब कोई भी एक फॉर्मूला निकाल के अगर इसमें लगाओगे, तो ये जो साइट है आपकी, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके सेंटर से लेके यहां तक, ये कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि हो जाएगी 7√2 हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, चुटंकी वाले आपको बस स्क्वायर का एरिया पता करना है, आप साइड पता कर लो तो बस हो जाएगा काम। तो यहां से यहां तक तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस दी हुई है आपको 14, और माइनस आपने ये वाली लेंथ निकाल ली 7√2, तो 14 माइनस 7√2 हो गया, ये उसकी हो गई साइड। अब एक स्क्वायर की ये साइड हो गई, तो आप उसको स्क्वायर कर दो, वो हो जाएगा एरिया, और इंटू 4 कर दो क्योंकि चारों तरफ स्क्वायर है, तो चारों का एरिया इंटू 4 करके आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मेरे पास आए हैं 3 के। अभी मेरे पास और क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मैं एक वीडियो और रात तक दे दूंगा आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसकी जो आपको पीडीएफ है, और प्लस मैं फॉर्मूला वाली पीडीएफ एक दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ। ये पब्लिक चैनल है हमारा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। कल मैंने एप्टीट्यूड वो जो मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले भी दिए थे, और मेरे पास जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं और अपलोड करता जाऊंगा। प्लीज आप लोग ये कंफर्म कर दीजिएगा ये क्वेश्चन आज आए थे कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी भेजे गए हैं ये। और अगर आपको इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन लगता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, ताकि दूसरे लोग देख ले कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग बता सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर लिसनिंग।